मजाक कौन उड़ाता है? जिनके पास या तो जानकारी नहीं होता है या फिर अनुभव नहीं होता है, राइट? जिनके पास या तो जानकारी नहीं होता है या फिर उनके पास इस काम को लेकर के अनुभव नहीं होता है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को मजाक या इग्नोर तब करता है जब या तो उसके पास उस काम के प्रति कोई अनुभव नहीं होता है या फिर उस काम के प्रति उसके पास कोई जानकारी नहीं होता है, राइट? जीवा डालता हूँ ठीक है इसी के ऊपर आज मैं बात ही करने वाला हूँ आप सबके साथ। यस खत्म हो गया। यस सबसे जो सबसे पहले प्लस पॉइंट आता है, क्योंकि लोग नई सोच यस से खरे डरते मंडळी हैं, ना आता राइट? क्योंकि लोग नई सोच से डरते हैं। क्यों दोस्त? सबसे पहला हमारा जो मानसिक संतुलन हमारा बनाता है, वो बनाता है हमारा सोच। क्या बनाता है? हमारा सोच। अगर हमारा सोच ही हमारा संतुलन नहीं बना पाएगा, क्या आपको लगता है कि हम सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्या आपको लगता है कि हम पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। अगर जो हम सोच रहे हैं कि भाई हम सब एक सक्सेस इंसान हो सकते हैं, तो वाकई में मेरे दोस्त हो सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि नहीं यार मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, तो वाकई में मेरे दोस्त हम सब सक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि सबसे पहले हमारा जो पावर आता है, हमारा सोच से आता है। जब हमारा सोच हमारे ऊपर काम करना शुरू करता है, तो उसके बाद मेरा काम करता है मेरे दोस्त, मेरा दिल, जिसको हम बोलते हैं धड़कन। जो भी हर एक इंसान अपने अपने लहजे में अलग अलग बोलता है ना? कोई कलेजा बोलता है, कोई जान बोलता है ना? ये सब नहीं, मुझे नहीं लेना है। उसके बाद आता है मेरा दोस्त, मेरा दिल, जो कहीं न कहीं हमें उसके ऊपर कार्य करने का अनुमति देता है। हमारा दिमाग तो सोच लिया, मगर उसके ऊपर कार्य करने का अनुमति हमारा दिल देता है। तो नीचे देख सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, उसका मज़ाक उड़ाना आसान होता है। हम आपको पहले बोले थे, नेटवर्क मार्केटिंग का मज़ाक कौन उड़ाता है? जिनको या तो उस काम के प्रति जानकारी नहीं होता है या फिर अनुभव नहीं होता है। पान तो यहाँ खायची पे देख सकते हैं, लोग, क्योंकि लोग नई सोच से डरते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती, उसका मजाक उड़ाना आसान होता है। यानी कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, किसी भी व्यक्ति को उसका मजाक उड़ाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट? क्योंकि दोस्त, अगर किसी चीज़ को अगर हमें जानकारी है ना, तो उसको हम मजाक नहीं उड़ा सकते। उसका मजाक हम तभी तक उड़ा सकते हैं जब तक उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, राइट? बाप रे तो सॉरी मुझे उम्मीद है कहीं न कहीं आप सब यहाँ तक समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करना मैं करना चाहूँगा दोस्त, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट आता है, क्योंकि कुछ गलत लोगों ने सही सिस्टम को बदनाम किया। क्योंकि कुछ गलत लोगों ने सही सिस्टम को क्या किया? बदनाम कर दिया। बदनाम कैसे किया? तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रॉड करने वालों ने पूरे मॉडल की छवि खराब कर दी और सच्चाई पीछे छूट गई। यानी कि फ्रॉड करने वाले ने पूरे मॉडल की छवि खराब कर दी और सच्चाई पीछे छूट गई, राइट? अब कहीं न कहीं मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, आज से इसी नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसी नेक्स्ट को लेके बात करना चाहूँगा। आज से कुछ ज़्यादा नहीं, 6-7 साल, यानी कि लॉकडाउन से पहले की बात बताना चाहूँगा। उससे पहले हमारे बीच में नहीं कोई गूगल मीट का मीटिंग करता था, नहीं कोई जूम पैनल जानता था, या नहीं फिर कोई बंदा, चाहे कोई भी हो, डिजिटल कैसे मीटिंग किया जाता है वो किसी को पता भी नहीं था। दादी कटा शुक्र करके मैं दोस्त, हम सबके बीच में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से कहीं कि हम सब डिजिटल जुड़े, और डिजिटल जुड़ने की वजह से मेरे दोस्त, हम सबके बीच में इतना ज्यादा फ्रॉडबाजी हुआ, इतना ज्यादा फ्रॉडबाजी हुआ, जिसके चलते मेरे दोस्त आजकल के समय में लोग डरे हुए इस नष्टी से। माथा दुखते न बोलले क्योंकि दोस्त, 2020 से लेकर के और अब तक सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे गिने चुनिंदे लोग होते हैं, जो कहीं कि मेरे दोस्त खुद का फाउंडर, खुद का हर एक चीज बताते हुए कहता है यार मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ, आप इतने दिन में इतने पैसे कमा लोगे, आप इतने दिन में आपका पैसा डबल हो सकता है। पर मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, कोई इंसान नहीं खुद का मालिक होता है, नहीं खुद का कुछ होता है, ठीक है तो मनोरंजन के चक्कर में स्टेटस लगा मेरे दोस्त? के तो कट कर देते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। और सॉफ्टवेयर चाहे तो हम और आप मिल के डेवलप कर सकते हैं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। कल हिया ना दे सकेंगे सिर्फ और सिर्फ हाँ अगर
नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनवाना है मेरे दोस्त 8 से 10 हजार में बन जाता है, और उससे थोड़ा बेहतरीन बनाना है तो 15 से 20 हजार में आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। भाड़े से पकड़ा और आप उसे चाहे तो जरूरी है वो चाहे एक दिन चलाइए, चाहे एक महीना चलाइए, या एक साल चलाइए, या पूरा जिंदगी चलाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरे दोस्त पत्थर लगाई थे सॉफ्टवेयर बनवाना 10 से 15 हजार कोई बड़ी बात तो नहीं होता है, मगर जो इंसान हमारे साथ आता है तो ले जाओ इधर। अपना फ्यूचर, अपना भविष्य लगा करके, अपना पैसा लगा करके, जब उसको हम धोखा देते हैं, उसके साथ जब कोई इंसान फ्रॉडबाजी कर जाता है, तो वही इंसान आगे चल के कहता है कि यार ऐसे कंपनी से हमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा डूब जाता है। राइट? तो यहाँ पे जो भी मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो भी न्यू पर्सन बैठे हुए हैं, मैं उसको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त जो कहे कि यार आपका मंथली या जो पैसा आप लगाओ उसका डबल हो सकता है, या क्रिप्टो वगैरह जो भी होता है उससे दूर रहना है। क्योंकि मेरे दोस्त अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अगर लीगल कंपनी होता है तो होता है मेरे दोस्त एक ही, वो होता है मेरे दोस्त प्रोडक्ट बेस। क्या होता है? प्रोडक्ट बेस। क्यों दोस्त? प्रोडक्ट बेस कंपनी, किसी भी कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो पैसा देते हैं उसके बदले में दोस्त कंपनी हमें प्रोडक्ट देती है। कंपनी में अगर हम काम करते तो वहाँ से हमारा इनकम बनना शुरू होता है, नहीं काम करते तो हमारा वहाँ से इनकम बनता नहीं है। आम है थोड़ा नुकता। पर मेरे दोस्त कुछ लोग क्या कहता है, कुछ लोग सोचता है कि यार मैं 10 से 20 से 50 लाखों रुपया लगा दूंगा और यहाँ से मेरा बैठे बैठे डेली का 5,000 आएगा, 2,000 आएगा, 10,000 आएगा। पर मेरे दोस्त मैं बताना चाहूंगा कब तक आएगा? आप 1 लाख लगाए हैं, आप 1 महीना कमा लेंगे, आपका तो मूलधन निकल जाएगा। पर जिनको आप लगाएंगे 10 लोगों का 10 लाख रुपया लगाएंगे। पर मेरे दोस्त अंदाजा लगाइए, वो कंपनी अगर जो आने वाला 1 से 2 महीना 3 महीना के बाद भाग जाएगा तो उसका क्या कीजिएगा? राइट? इसलिए मेरे दोस्त हमें फ्रॉड लोगों से दूर रहना है। और एक ही चीज, अगर कोई भी कंपनी मार्केट में रन कर रहा है अगर लीगल तरीका से, तो मेरे दोस्त वो होता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बेस में भी बोली भी ले दे दाई पत्ता। ऐसा नहीं कहता प्रोडक्ट बेस हर कंपनी लॉन्ग कंपनी होता है, नहीं मेरे दोस्त। प्रोडक्ट बेस में भी हमें ये देखना है ये कंपनी वाकई में लंबे रेस का घोड़ा है या छोटा रेस का घोड़ा है। अब यार लंबे रेस का घोड़ा हमें कैसे पहचान करना है, छोटा रेस का घोड़ा हमें कैसे पहचान करना है, इसका एक ही चीज उदाहरण बनता है मेरे दोस्त, वो कंपनी का चला कौन रहा है, और कंपनी को लीड कौन कर रहा है, और उसके अंदर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है। अगर उस 3 व्यक्ति को अगर पहचान गए तो मेरे दोस्त मैं एक चीज बताना चाहूंगा, उस कंपनी में आप सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त हमारे एनबी शॉपी सेल्स मार्केटिंग का, तो मेरे दोस्त हमारा जो फाउंडर है वाकई मेरे दोस्त लाजवाब और जबरदस्त है। क्योंकि दोस्त उनके पास 20 साल से प्लस का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और हमारा एनबी शॉपी का लगातार 6 साल से कितना 6 साल से इस कंपनी को रन कर रहा है लगातार। ये नहीं कि मेरे दोस्त 1-2 साल का नहीं, लगातार 6 साल से इस कंपनी को रन कर रहा है। और हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा प्रोडक्ट डिलीवरी मेरे दोस्त अदर कंपनी से 100% सिक्योर है, 100% सही है। क्योंकि दोस्त कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी आईडी का हम ऑर्डर लगाते हैं तभी तक मेरे पास मेरे दोस्त 7 से 8 दिन के अंदर पहुंचा है, मगर बाकी का पता नहीं। पर हमारा एनबी शॉपी का जो है ना वो सबसे फास्ट है। तीसरा जो बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, हमारा लीडर क्या है, हमारा लीडर यहाँ पे मेरे दोस्त मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो लीडर है हम सबका जो गुरु है जिनके साथ मेरे दोस्त हम सब काम करते हैं, मिस्टर राहुल सर। मेरे दोस्त मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर राहुल सर के साथ अगर हम सब सक्सेस नहीं हो सकते तो मैं बता सकता हूँ मेरे दोस्त, अदरवाइज किसी भी लीडर के पास अगर आप जाओगे मेरे दोस्त कुछ लोग झांसा तो देकर आपको बुला सकता है। पर मेरे दोस्त जब बात आता है वर्किंग को लेकर के तो उस टाइम कुछ लोग क्या कहता है, यार तुम्हारा आईडी लग चुका है, आपका आईडी लग चुका है, आप अपना सोचिए। पर मेरे दोस्त नहीं, हमारा राहुल सर हम सबके साथ 24 आवर्स 7 डे हम सबके बीच में बने हुए हैं। जब कॉल करो तब मेरे दोस्त हम सबको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो हमें नहीं लगता है मेरे दोस्त इससे बेहतर फाउंडर, इससे बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम और इससे बेहतर जो हमारा मेन लीडर है वो कहीं मिल सकता है। और किन्हीं के पास नजर में कोई है तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं, नहीं है ना? क्योंकि दोस्त राहुल सर को हम आज से नहीं करीब करीब आप पिछले 3 साल से जानता हो मेरे दोस्त। मुझे लगता था बंदा हार मान जाएगा, पर नहीं यार, बंदा डटे रहा और आज कहीं न कहीं एक सक्सेस लीडर हो चुका है। राइट?
इसलिए मेरे दोस्त हम तीन एक ऐसे चीज है जो कहीं कि इंसान कभी यहाँ से भाग नहीं सकता है, राइट। चलिए अब तीसरा पॉइंट में आपसे कुछ लेना क्या आना चाहूंगा, क्योंकि लोग बिना मेहनत रिजल्ट चाहते हैं, जब तुरंत पैसा नहीं मिलता तो सिस्टम को ही गलत कह देते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है, क्योंकि लोग बिना मेहनत के रिजल्ट चाहते हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ सेकंड पॉइंट पे कि कुछ लोग बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसी का पॉइंट ये है क्योंकि लोग बिना मेहनत के रिजल्ट चाहते हैं। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो बिना मेहनत का रिजल्ट चाहते हैं, प्लीज रिप्लाई देंगे कितने ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन देख नहीं रहा हूँ, हैंडआउट से पता नहीं चलेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना मेहनत के रिजल्ट चाहते हैं, मैं कौन करेंगे? बहुत है सर, कितने बहुत ऐसे है, लोग हैं? बहुत। मैं हर रोज फेस करता हूँ। तो क्या? बिना मेहनत के कुछ नहीं है सर। चलिए जमीनी से बहुत बढ़िया है ना। इसलिए मेरे दोस्त मेहनत हमें करना पड़ेगा, बिना मेहनत का हमें कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त हम पैसा तभी कमाते हैं जब उस सिस्टम के ऊपर हम मेहनत करते हैं, राइट। अगर आज राहुल सर पैसा कमा रहे हैं हम सबके बीच में, मेरे दोस्त वो मेहनत किए। आज अभिषेक सर कमा रहा है तो मेहनत किए, सुशील सर कमा रहा है मेहनत किए, अंजना मैम कमा रही है वो मेहनत किए। तो दोस्त शायद वो लोग मेहनत नहीं किए होते तो शायद आज वो लोग पैसा नहीं कमा रहे होते। अगर आप सब और हम सब भी चाहते हैं कि नहीं यार हमें भी पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्यों दोस्त बिना मेहनत का कोई भी चीज हासिल नहीं होता है। अगर जो हमें फर्स्ट क्लास से लेकर के अगर जब पूरा अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है तो उसके लिए मेहनत करना है, और जॉब पे जाना है तो मेरे दोस्त करना है। अगर जो हमें मजदूरी करने जाना है तो वहां पे हमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि दोस्त बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। और आज मैं आप सबके बीच में कुछ दे रहा हूँ और आज आप सबके बीच में बात कर रहा हूँ, मैं दोस्त इसके पीछे भी मेरा मेहनत लगा है। बिना मेहनत का जो आज पीपीटी रेडी किया हूँ ये नहीं होता, राइट। क्योंकि दोस्त कल ही शाम को मैं इसको रेडी किया हूँ, शाम को। इसलिए मेरे दोस्त कहा जाता है बिना मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं है ना। तो मेहनत करना शुरू कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा आईडी तो लग चुका है एनबी शॉपी में, मेरा अपलाइन तो काम करके ही देगा, मेरे दोस्त आप क्या आपके आने वाला 7 जन्म भी हो जाएगा फिर भी आप एनबी शॉपी में सक्सेस नहीं हो सकते हो। क्योंकि दोस्त कंबल में सोने से नहीं आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और कंबल में सोने से नहीं आपका सपना पूरा हो सकता है। सपना पूरा करना है तो मेहनत करना, निकलिए फील्ड में, निकलिए, पकड़िए। मैं कितना बार बोलूं कि जो आपको ज्वाइन करा है उसको जीना हराम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जीना हराम कर दीजिए। उसको सिर्फ इतना बोलिए सर मुझे पैसा कमाना है। अब कैसे कमाना नहीं कमाना मुझे नहीं पता, मगर मुझे पैसा कमाना है। उसको डेली एक बार 2 बार फोन करके बोलिए कि सर मुझे पैसा कमाना है। कैसे कमाना है आपको बताना है, वो आपको सिस्टम बताएगा, उसके ऊपर आपको चलना है। जब आप चलने लगोगे ना तो मेरे दोस्त 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता पर मेरे दोस्त जैसे 1 महीना आपका बीतेगा ना मेरे दोस्त, जब आपके अकाउंट में डेली बेस पे 200 400 500 600 1000 जब रुपया आना आएगा ना तो बड़ा मजा आता है। सच्ची कहता है मेरे दोस्त, बहुत मजा आता है। क्या आता है? बहुत मजा आता है। क्यों मेरे दोस्त मैं ले चुका हूँ और बहुत ही जल्द आप सबके बीच में एनबी शॉपी से लेने वाला हूँ। अभी तो भले ही कभी कभी 200 400 बनता है, पर मेरे दोस्त जब डेली का 1000 आता है ना तो बड़ी मजा आता है। क्या आता है? बड़ी मजा आता है, सुकून मिलता है, अंदर से आत्मा का सुकून मिलता है मेरे दोस्त, अंदर से आत्मा का सुकून मिलता है। रियली कहता हूँ मैं, ये मैं ले चुका हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि दोस्त अगर जब हम जॉब करते हैं तो वहां पे हमारा मंथली सैलरी आता है, 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच में हमें खुशी मिलता है। जब एक बार आता है तो कितना खुशी मिलता है। जब महीना का 30 दिन होता है और 30 दिन जब पैसा अकाउंट में आएगा तो कितना खुशी मिलेगा, अंदाजा लगाओ मेरे दोस्त। मेहनत करेंगे तभी जा करके ये चीज आपको हासिल होगा। और आप चाहते हैं कि डेली का मेरे अकाउंट में 5-6 क्रेडिट हो डेली का, तो मेरे दोस्त उसके लायक मेहनत आपको करना पड़ेगा, 5000 लाइक, राइट। इसलिए मेरे दोस्त आज मेहनत करेंगे कल हमारा रिजल्ट आएगा, कल मेहनत करेंगे तो परसों हमारा रिजल्ट आएगा, और परसों मेहनत करेंगे तो चौथा दिन रिजल्ट आएगा। इसलिए मेरे दोस्त
आज मेहनत कीजिए, कल कभी आता नहीं है। कल कल भी था और कल कल भी है। जो है सो आज है, कल कभी जाएगा नहीं, क्योंकि कल भी कल हो जाए, आज हो जाएगा और आज कल हो जाएगा, राइट। इसलिए मेरे दोस्त कल पे कभी अपने आप को टालना नहीं है। चलिए अब आपसे मेरे दोस्त चौथा पॉइंट पे मैं बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि मजाक उड़ाना कोशिश करने से आसान है। क्या है? मजाक उड़ाना कोशिश करने से आसान है ना। क्योंकि दोस्त मैं कहना चाहूंगा, कोशिश में हार का डर होता है, मजाक में कोई रिस्क नहीं होता है। कोशिश में हार का डर होता है, मजाक में कोई रिस्क नहीं होता है, राइट। तो दोस्त कोशिश करने वाला इंसान को पता होता है ना क्या अनुभव क्या होता है। क्योंकि मेरे दोस्त बिना कोशिश करने वाला इंसान क्या जानेगा कि अनुभव क्या चीज का होता है, राइट। जब तक हम किसी काम को कोशिश ही नहीं करेंगे, तब तक उस काम के बारे में हमें अनुभव कैसे मिलेगा, जानकारी कैसे मिलेगी, राइट। अभी हमारे हाल फिलहाल में हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो चल रहा है मेरे दोस्त, उसके बारे में मैं आपसे लास्ट में बात करूंगा, है ना। लास्ट में जरूर बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट जरूर उस पर बात करूंगा। जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में 2-3 दिन से चल रहा है हमारे भारत देश में, उसके ऊपर मैं बातचीत जरूर करूंगा। पहले मैं अपना सेशन तो खत्म करूं, है ना। तो मैं दोस्त कोशिश करने के बाद ही हमें जानकारी मिलता है, अनुभव मिलता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे। अगर हमें हार मिल रहा है, अगर हमें सफलता मिल रहा है, तो मेरे दोस्त ये मत सोचिए कि हमें सफलता हो गया हो, नहीं यार। एक बार काम करने से सफल हो सकता हूँ, 2 बार हो सकता हूँ, 3 बार हो सकता हूँ, क्या हर बार सफल होंगे क्या? नहीं ना। इसलिए मेरे दोस्त हारने से नहीं डरना है, कोशिश करेंगे तभी हम हारेंगे, और हारेंगे तभी जाकर के हम जीतेंगे। अगर आपका फर्स्ट कोशिश में ही, फर्स्ट प्रयास में आपका अगर रिजल्ट मिल जाएगा, तो मेरे दोस्त फिर समझिए कि आपका थाली में परोसा हुआ मिल गया है। यानी कि जो कहा जाता है ना कि हम अपने घर में कैसे कहते हैं कि मम्मी खाना लगा दो, चाहे बहन को बोलते खाना लगा दो, अपने जो धर्म पत्नी होते हैं उनको बोलते जी खाना लगा दीजिए, तो कैसे किचन से निकाल के देता है परोस के, फिर हम सिर्फ क्या करते हैं, अपना हाथ से उठा के खाते हैं। उसी हिसाब से हो जाएगा मेरे दोस्त। यार फर्स्ट टाइम हम कोशिश किए और फर्स्ट टाइम में हम क्या हुए, सक्सेस हो गए। इसको क्या कहते हैं, लक, किस्मत। क्योंकि दोस्त इस काम के प्रति नहीं आपको अनुभव मिला है और नहीं जानकारी मिला है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आईडी लगा लिया, और लगाने के बाद वो किसी को कॉल कर दिया, 2-3 आदमी को, उसमें से एक आदमी आ गया और ले भाई तेरा गाड़ी निकल गया। पर मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, ऐसा गाड़ी कभी भी बीच रास्ता में छोड़ के जा सकता है। पर मेरे दोस्त जो कोशिश कर रहा है, बार बार हार रहा है, पर मेरे दोस्त वो इंसान कभी भी बीच रास्ता में बंद नहीं हो सकता, उसका गाड़ी कभी भी बीच रास्ता में बंद नहीं हो सकता है, राइट। इसलिए मेरे दोस्त कभी हार ना माने, यार मुझे सफलता नहीं मिल रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। शायद हो सकता है ऊपर वाला आपको परीक्षा ले रहा हो, आपका हौसला देख रहा हो, आपके अंदर कितना ताकत है वो देख रहा होगा, राइट। और मजाक उड़ाना तो कोई बड़ी बात नहीं हो मेरे दोस्त, मजाक तो हम हर किसी को उड़ाते हैं, पर मेरे दोस्त मजाक हम कैसे कब उड़ाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त मजाक उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर मेरे दोस्त जो इंसान मजाक किसी को उड़ाता है ना, उसके अंदर भी एक जिगरा होता है ना? किसी का मजाक उड़ाने के लिए अंदर जिगरा होना चाहिए, तभी जाकर के आप सामने वाला का मजाक उड़ा सकते हैं। तो आपके अंदर हौसला नहीं है, जिगरा नहीं है, तो मेरे दोस्त आप किसी का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। ठीक है दोस्त, मजाक उड़ाना हो सकता है आप उससे मजाक में बोले, पर इंसान सामने वाला सीरियस ले ले किसी भी चीज को लेकर के हो। इसलिए मेरे दोस्त कोई बंदा आपको इस इंडस्ट्री को लेकर के मजाक उड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं है तभी तक कोई इंसान आपका मजाक उड़ाएगा, और जब आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा ना, तो इंसान खुद ही कहेगा कि भाई तू तो सक्सेस हो गया यार, तू तो पैसा कमा रहा है, कल ना कुछ पार्टी सार्टी करते। जो इंसान मजाक उड़ाए वही बोलेगा, फिर उसको उस दिन बोलिएगा कि भाई बता ना उस दिन तो क्या बोल रहा था, एक बार और बोलना। उस टाइम जब सुनिएगा ना तो बड़ी सुकून मिलता है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। अच्छा तू यही बात बोला था उस टाइम भी, और तू आज भी यही बात बोल रहा है, बड़ी सुकून मिलता है मेरे दोस्त। जब कोई मजाक उड़ाया हुआ बात दोबारा दोहराता है ना, तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, सच्ची कहता हूँ। बस
यहाँ पर जितने व्यक्ति बने एक बार सक्सेस तो हो जाओ, फिर देखना मजाक उड़ाया हुआ सवाल जब कोई दोबारा पूछता है ना तो बड़ी सुकून मिलता है यार, सच में ऐसा था क्या, और हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है मेरे दोस्त, कौन से बात का? क्योंकि लोग दूसरों की सफलता का पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग दूसरे का सफलता पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। सफलता एक ऐसा चीज है मेरे दोस्त कि आपके अपने आपके सफलता से जलेगा, और आपके परिवार ही में कुछ ऐसा लोग होता है जो जलता है। रियली कहता हूँ मेरे दोस्त, ये झूठ नहीं है, सच है। ठीक है, परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गया, रिश्तेदार वगैरह जो भी होता है वो डर जाता है कि भाई अब सफल हो गया, हमसे आगे निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। बहुत बार इसलिए मेरे दोस्त कभी भी कोई काम करो ना तो भाई काम को उससे पता होना चाहिए कि भाई काम ये कर रहा है इंसान, मगर उसका रिजल्ट उसे पता नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके घर में भी एक ऐसा लड़का है जो कहीं न कहीं किसी काम को तैयारी कर रहा है, किसी परीक्षा हो गया, चाहे किसी बिजनेस को लेकर के या किसी चीज को लेकर वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, और आपके रिश्तेदार में भी एक दो बच्चा ऐसा है जो कहीं कि आपके जो घर में लड़का उसी की तरह वो भी तैयारी कर रहा है, या बिजनेस या जॉब या वगैरह जो भी हो तैयारी कर रहा है, पर संजोग बस देखिएगा मेरे दोस्त, आपका निकल गया और उन सब का नहीं निकला। मैं रियली कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर सबसे पहले किसी का बद्दुआ चाहे किसी का कुछ आता है ना तो उधर से ही आता है, इधर से उधर से ही आता है। क्या करता था और मेरा बेटा का नहीं हो पाया, इसलिए मेरे दोस्त सफलता हर किसी का हजम नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्त, एक शायरी आप देखते होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे देखते होंगे कि भाई तू बाहर तो गया है कमाने के लिए, मगर तू अगर ये तू घर पे आएगा तो अपने फैमिली का जवाब क्या देगा। तो उस पे कहा जाता है कि भाई अगर हम सफल हो गए तो हमारे घर वाले खुश होंगे, अगर आप सफल हो गए तो हमारा पड़ोसी खुश होगा। यानी कि सफल हो जाएंगे तो मेरा फैमिली तो खुश होगा ही होगा, अगर सफल हो जाएंगे तो पड़ोसी खुश होगा। यानी खुशी दोनों में इंसान का ही मिलता है, मगर फर्क ये पड़ता है कि मेरे दोस्त सफल होता है तो हमारा परिवार खुश होता है, और सफल होता है तो मेरे दोस्त पड़ोसी खुश होता है। उस समय दुख बहुत होता है, क्योंकि दोस्त जो परिवार उम्मीद लगाया था उसका उम्मीद टूट जाता है, और जो सामने वाला उम्मीद लगा के बैठा था उसका उम्मीद पूरा हो जाता है। तो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है कि मेरे दोस्त आप किन का उम्मीद पूरा करना चाहते हैं, पड़ोसी का या अपने फैमिली का। अपने फैमिली का उम्मीद पूरा करना चाहते हैं, अपने फैमिली का सपना पूरा करना चाहते हैं, या फैमिली को छोड़ दो, आपका क्या, आपका सपना नहीं है क्या? जो सपना आपका होगा वही सपना आपका फैमिली का भी होगा, आपका बच्चे का होगा, आपका मम्मी पापा का, आपके भाई का, आपका बहन का, सबका सपना सेम होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इंसान अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, और कुछ नहीं होता है। राइट, इसलिए मेरे दोस्त अपने सफलता को दबा कर रखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, क्योंकि समाज भीड़ के साथ चलता है, एक बोला धोखा है, बाकी बिना सोचे दोहराने लगे। यानी कि क्योंकि भीड़ के साथ चलता है, एक बोला धोखा है, बाकी बिना सोचे दोहराने लगे। यानी कि ऐसे में क्या होता है, ये भीड़ भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसके ऊपर है, क्योंकि दोस्त भीड़ एक ऐसा चीज है कि जिस तरफ एक इंसान चल दिया उस तरफ मेरे दोस्त पूरा भीड़ चल पड़ता है। इसलिए मेरे दोस्त हमें ये देखना है कि हम भीड़ क्या चीज का इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे आसपास भीड़ क्या चीज का है, हम जो भीड़ लगा रहे हैं उसका भीड़ क्या चीज का भीड़ लगा रहे हैं, कोई गलत चीज का भीड़ तो नहीं लगा रहे, है ना। देखिएगा मेरे दोस्त, हमारे और आपके टीम में कुछ लोग, हमारे बिजनेस में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो भीड़ के साथ चलना पसंद कर रहा है, अकेला चलना पसंद नहीं करेगा, भीड़ के साथ चलना पसंद करेगा कि भाई आज तो मैं अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेरा अपलाइन का टीम बन जाने दो, फिर उनके साथ मैं काम करूंगा, फिर उनका थोड़ा सा इनकम बन जाएगा, फिर मैं उनके साथ काम करूंगा। पर ऐसे लोग मेरे दोस्त सोते रह जाते हैं और वो कुछ कर पाते नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि अकेले चलने का साहस रखिए, क्योंकि मेरे दोस्त जब आप अकेला चलने शुरू कर देंगे तो आपके साथ भीड़ ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। राइट, इसलिए मेरे दोस्त
भीड़ का पीछा मत कीजिए, भीड़ लगाने का कोशिश कीजिए। ठीक। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि लोग नौकरी वाले सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि लोग नौकरी वाले सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन्हें लगता है जो अलग कर रहा है वो गलत ही होगा। उन्हें लगता है जो अलग कर रहा है वो गलत ही होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जो लोग कुछ अलग कर रहा है वो गलत ही होगा। मतलब यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, मगर दूसरा जो इंसान कोई काम अलग कर रहा है तो वो गलत होगा। अरे भाई कैसे गलत कह सकते हो, कैसे उसको तुम गलत बोल दिया यार कि वो गलत ही काम कर रहा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा कतई ही नहीं होता है ना। हाँ भले मैं मानता हूँ कि आप भाई कुछ अलग काम कर रहे हैं, क्या जो काम कर रहे हैं आप हो सके क्या जरूरी है कि वो इंसान वही काम करे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं, किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में IAS बनना, IPS बनना, कोई रेलवे, कुछ अलग थलग, है ना। किसी का होता है सपना कि यार मैं खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे इंसान होता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस होना चाहता है। कुछ लोग अलग अलग अपना कैटेगरी, अपना सोच, अपना विचार के हिसाब से काम करता है। ऐसा तो नहीं कि यार जो काम हम कर रहे हैं उसी काम में बाकी लोग भी होगा, नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त आजकल के लोग नौकरी वाले सोच से बाहर निकलते नहीं है। इसी के चलते मेरे दोस्त वो इंसान वहीं पे रह जाता है जहां तक वो सोच पाता है। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त अपने आप को आजाद कीजिए। हाँ भले नौकरी कोई गलत बात नहीं है, नौकरी बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत। मैं नौकरी को खराब नहीं करता हूँ मेरे दोस्त। मैं खुद एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ था जहाँ पे मेरे दोस्त अगर शायद नौकरी ना होता, शायद उस समय मैं इनकम ना कर रहा था, तो मेरे दोस्त मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल होता, बहुत ज्यादा। बस शुक्र कीजिएगा मेरे दोस्त, नौकरी एक ऐसा चीज है, भले मैं मानता हूँ वहाँ पे आप सक्सेस तो नहीं होते, कामयाब तो नहीं होते, पर मेरे दोस्त वहाँ पर आप भूखे भी नहीं मरते, है ना। अरे नौकरी ऐसा नहीं कि नौकरी में सक्सेस नहीं होता, बहुत सारे लोग नौकरी में सक्सेस है। आप उठा कर देख लीजिए, हमारे इंडिया में बड़े बड़े कंपनी है जिसका CEO हो गया, मैनेजर हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया। क्या लगता है मेरे दोस्त वो लोग का सैलरी कम होता है? नहीं होता, लाखों में होता है। कितना में? लाखों में। सालाना का करोड़ों रुपया कमाता है, सालाना का करोड़ों रुपया कमाता है। क्या वो सक्सेस नहीं है? वो भी तो नौकरी है ना। मगर हम सोचेंगे नहीं यार मैं 10-15 हजार की नौकरी करूंगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। इससे हमें आजाद होना पड़ेगा। हाँ तब तक इसको कीजिए जब तक आपका साइड इनकम से हमारा NBSOP का जो इनकम है उससे दुगुना ना हो जाए, तब तक उसको करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं दोस्त, 8वां पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग झूठे वादे करते हैं, रातों रात करोड़पति, ऐसी बातें हंसी का कारण बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं मैं जवाब नहीं चाहूंगा, मन में सोचना, क्या मैं NBSOP से रातों रात करोड़पति बन सकता हूँ? नहीं बन सकता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ भाई नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई जुआ नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है कि भाई आज हम 1498 रुपया दिए, रात भर हम सोए, सुबह हमारा लॉटरी खुलेगा और फलाना इंसान NBSOP से करोड़पति बन गया। नहीं भाई, नहीं बन सकते हो आप। अगर NBSOP में करोड़पति बनना है कि मेरे दोस्त, इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, दिनों को दौड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा और खुद से डेली बेस पे वादा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप करोड़पति बनोगे NBSOP से। अदरवाइज नहीं बन सकते। बनना है तो तपना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, धूप में काला होना पड़ेगा, पसीना चुराना पड़ेगा, शरीर में से जो नमक निकलता है ना उसको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के NBSOP में करोड़पति बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते मेरे भाई। राइट, बनना है NBSOP में करोड़पति, और ये सारे चीज कर लो, ऑटोमेटिक एक्सेस 1.5 साल में करोड़पति बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मंथली का 1.5 लाख, 3 ID से 4.5 लाख, अंदाजा लगाओ, 1 साल में करोड़पति, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। 12×8 = 96, यानी कि 1,20,000 ऐसे कमा लेंगे, जो भी हो। 1 लाख से प्लस इनकम होता है ना, 1 करोड़ से प्लस इनकम होता है ना, कमा लेंगे, आराम से कमाएंगे।
पर मेरे दोस्त इसके लिए हमें मेहनत, स्ट्रगल, धूप में जलना पड़ेगा, आग में तपना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा, खुद को जानकारी लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, जो जहां से जानकारी मिलता है वो सभी जानकारी लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप करोड़पति बनोगे इनविस ऑफिस। अदरवाइज कतई नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। कंबल ओढ़ने से नहीं बन सकते, तकिया लगा के सोने से नहीं बन सकते, दिन भर रील स्क्रॉल करने से नहीं बन सकते। बनना है तो मेरे दोस्त खुद को जलाना होगा, राइट। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, 9वां पॉइंट जो होता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा मजाक होती है, हर बड़ा काम पहले मजाक ही बनता है, फिर इतिहास रचता है, राइट। यानी कि ऊपर हेडलाइन जो लिखा गया है, क्योंकि शुरुआत हमेशा मजाक बनती है। क्या बनती है? शुरुआत हमेशा मजाक बनती है, जो कि हर बड़ा काम पहले मजाक ही बनता है, फिर इतिहास रचता है। यानी कि हर बड़ा काम मजाक ही बनता है, फिर इतिहास बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, अब मजाक कैसे बनता है, फिर इतिहास कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले मजाक बताना चाहूंगा, फिर इतिहास बताऊंगा कि इतिहास और मजाक कैसे होता है। तो मजाक ये होता है कि ज्यादा दूर नहीं, मैं राहुल सर से बताना चाहूंगा, जब राहुल सर स्टार्ट किए होंगे तो क्या इनको सीधा सक्सेस मिल गया? नहीं मिला। इनको भी मेरे दोस्त बहुत ताना शाही, बहुत झेले, तब जाके आज एनबीएस में डेली का इनकम ले रहा है, या फिर अभिषेक सर, या फिर अंजना मैम, या फिर मैं, राइट, या फिर हमारे जो एनबीएस में बड़े बड़े लीडर है उनको। मेरे दोस्त अगर आज एनबीएस में सक्सेस हुए तो मेरे दोस्त मजाक तो झेलना है, मजाक तो सहना पड़ता है, क्योंकि दोस्त मजाक एक ऐसा चीज है इंसान के दिमाग में 24 घंटा घूमता है, क्या फलाना इंसान मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल दिया। अगर जो बात आपको दिल पे चुप गया तो भाई उस बात को लेकर के ठान के काम कर दो, सक्सेस हो जाओ, फिर उस इंसान को जवाब मिल जाएगा ना। अगर आपको जवाब देना है तो मेरे दोस्त सक्सेस होकर दीजिए। सामने वाला इंसान हमें गधा बोल दिया तो क्या हम गधा बन गए? क्या नहीं। अगर उसके कहने से अगर हम पीछे देख लिया कि भाई मेरे पास पीछे पूंछ है कि नहीं, गधा जैसा मुंह है कि नहीं, तो भाई समझो कि आप बन गए। मगर वो इंसान बोल दिया कि भाई तू गधा है, तो क्या लगता है हम गधा बन गए? नहीं बन सकते, हम भी तो इंसान ही है, वो भी इंसान ही है। तो मजाक उड़ाना बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, हर इंसान मजाक उड़ाता है, बशर्ते मजाक उड़ाने का एक कैपेसिटी होता है, आपके अंदर बर्दाश्त करने का कितना क्षमता है, या सामने वाला के पास कितना जिगरा है आपको मजाक उड़ाने का, ठीक। इसलिए मेरे दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ा ही दिया तो उसके लिए टेंशन मत लो, आपके अंदर जिगरा होना चाहिए उसको झेलने के लिए, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर काम करो, ठीक है। फिर तब जाकर के आपका इतिहास बनेगा, राइट। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं दोस्त, 10वां पॉइंट जो आता है, क्योंकि लोग नतीजे से पहले राय बना लेते हैं, बिना सीखे बिना समझे फैसला सुना देते हैं, यानी चुन नहीं देते, सुना देते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि लोग नतीजे से पहले अपना राय बना लेते हैं, यानी कि किसी भी काम को जानने से पहले अपनी राय बना लेता है कि यार मुझे नहीं करना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं? बिना सीखे यानी बिना जानकारी, बिना समझे यानी बिना जानकारी लिए हुए, ठीक है, और फैसला सुना देते हैं, यानी कि बिना सीखे समझे इस काम के प्रति वो इंसान क्या करता है? अपना फैसला सुना देता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा, मैं जो दाल रोटी खा रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। पर मेरे दोस्त मैं बताना चाहूंगा, लोग कहता है कि यार 2 वक्त का रोटी तू नहीं कमा सकता है क्या? पर मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरा पसंद रोटी नहीं है, मेरा पसंद चावल है। क्या है? चावल है। चावल खाना है तो मेरे दोस्त चावल जैसा काम तो करना पड़ेगा ना, है ना। हर इंसान कहता है यार 2 वक्त का रोटी तो तू कमा ही सकता है ना, पर मैं मिलता है मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग का पसंद होता है चावल, क्योंकि उसे रोटी से नफरत होता है ना। इसलिए मेरे दोस्त, राइट। जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है, एक बात हमेशा याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक वही उड़ाते हैं जो या तो डरे हुए या फिर कोशिश करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में धोखा खा चुका है। क्या? ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में धोखा खा चुका है, या फिर उसके अंदर
हिम्मत नहीं होता है। हिम्मत मतलब नहीं, सबसे पहले बताना चाहूंगा धोखा। धोखा का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी वो बंदा किसी अदर कंपनी में ट्राई कर चुका है। किसी कंपनी में 10,000 की आईडी है, किसी कंपनी में 20,000 की आईडी है, किसी कंपनी में, हर कंपनी अपना अपना अलग अलग प्राइस का आईडी रखती है, ठीक है। तो हमारी में तो कोई ज्यादा बड़ी आईडी नहीं है, 1498 की है ना। तो इंसान क्या करता है, किसी कंपनी में 20,000 लगा दिया, किसी कंपनी में 10,000 लगा दिया, किसी कंपनी में। तो इंसान को लगता है यार जब इतने सारे कंपनी में मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ तो क्या लगता है मैं यहाँ पे सक्सेस होऊंगा, नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, धोखा और हिम्मत से हारे हुए होते हैं। बस इनको, इन ऐसे व्यक्ति को एक ही चीज चाहिए, एक हौसला, एक उम्मीद, एक भरोसा और एक विश्वास, और ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी हिम्मत देने वाला एक इंसान होना चाहिए। ये 4-5 चीज उस इंसान के अंदर आप रख देते हैं ना, तो मेरे दोस्त वो इंसान फिर से उठ खड़ा होता है और वो इंसान दौड़ने लगता है। राइट, क्या करता है, दौड़ने लगता है, ठीक है। तो बाकी मेरे दोस्त यहाँ तक रहा आज का मेरा सफर, है ना। तो यहाँ